हाँ, मैंने ने लॉर्ड नहीं बोला। हालेलुया, कोई बात नहीं, जिसको सुनना मिला। हाँ, फिर से ले लूं क्या वो? प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वी वर देयर व्हेन द कभी कट हुआ था लाइन हो। हाँ, मती 8 का पुस्तक में हम लोग, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए हम लोग दोबारा लेगा, चलेगा ना? मती 8 का लेते हैं, चलो फिर से लेते हैं, स्टार्ट करेंगे, हमारे पास समय आधा घंटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर बाइबल में दो जो किरदार है उसके बारे में प्रभु यीशु उसका तारीफ करता है। जो अविश्वासी है, गैर यहूदी है, उसका प्रभु यीशु तारीफ करता है। दो लोग कौन है वो? एक तो रोमन क्या हो, रोमन शतपति है, और दूसरा कौन है वो? कनानी स्त्री। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या वो विश्वासी है? क्या वो यहूदी है? नहीं, वो अविश्वासी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनके बारे में यहाँ पे दिया है और बाइबल में ये रखा है। क्यों? इससे हमें सीखे। हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा हमें सीखना है। बाइबल में जो रिकॉर्ड किया गया है ये हमारे लिए सीखने के लिए। यहाँ पे जो अविश्वासी है उन्होंने इतना विश्वास किया प्रभु पर। हम बोलते हैं हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, क्या वाकई हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो हमारी हालत ऐसी है, इसके लिए शैतान हमारी धुलाई करता है, शैतान हमें पीट रहा है, क्योंकि हमें प्रभु का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। मेरा सवाल था, क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या प्रभु प्रसन्न होता है? क्या हमारा प्रभु प्रसन्न होता है? ओके। और वो कैसा हो प्रसन्न कर सकते हैं हम प्रभु को? वो कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। सिर्फ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और वो वचन है हिब्रू का पुस्तक 11:6, हिब्रोनियों का पुस्तक 11:6 में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे पास, सबके पास विश्वास है? सबको परमेश्वर ने विश्वास दिया है क्या? नहीं, समान मात्रा में दिया है। प्रभु कहता है अगर आपके पास विश्वास राय के दाना जैसा रहेगा तो भी काफी है। हमारे पास उससे ज्यादा है। सही है क्या? नहीं? क्या हम विश्वासी है क्या? नहीं। क्या हम प्रभु पे विश्वास करते हैं क्या? नहीं। और हमारे जीवन में हमने चिन्ह चमत्कार देखा है क्या? नहीं। हालेलुया। तो हम सब विश्वासी है। क्या हम प्रभु को सही में प्रसन्न कर सकते हैं? जी, जी हाँ। और इसके द्वारा जब हम प्रभु हमारे जो है, जब वो प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं और आनंद देते हैं। He gives us wisdom, knowledge and joy। ये याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है वो सुलेमान जो है, सोलोमन, वो क्या पूछता है? सोलोमन या सुलेमान बोलते हैं ना, हिंदी में सुलेमान बोलता है। हाँ, शालूमन, मराठी में शालूमन। ओके, शालूमन। ओके। उसने जब प्रभु से वरदान पूछा, क्या पूछा? आशीष पूछा। क्या पूछा उसने? अगर हम प्रभु के पास जाएंगे हम क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? हालेलुया। पैसा, 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 पैसा। हालेलुया। और प्रभु उसके ऊपर खुश हो गया, प्रसन्न हुआ सुलेमान पर। उसने क्या बोला? मैं तुझे ज्ञान भी दूंगा, ज्ञान का वरदान भी दूंगा और तुझे धन भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो दूसरे ने नहीं मांगा, उसने वो अलग ही चीज मांगा। हमें क्या मांगना चाहिए? अगर आपके पास बहुत सारा धन है पर अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? अब तो कंगाल है, और कंगाल होने के लिए समय नहीं होगा। सही है ना? अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, पर अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि के द्वारा या ज्ञान के द्वारा आप बोलते हैं ना, रोडपति से करोड़पति हो सकता है, करोड़पति से
अब जो पति हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। हालेलुया। 1 कोरिन्थ 2:16 में दिया है, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। लिख लो, मत जाओ वचन में। 1 कोरिन्थ, पहला पत्र कोरिन्थियों का, फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, मत जाना, खाली लिख लेना। पहला पत्र कोरिन्थियों का 2:16 में लिखा है, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। और बच्चा ये वचन लेना अपने जीवन में, आपको अव्वल आना है तो ये लिख के लेना और रोज बोलना है। ये सबको बोल रहा हूं, उसको ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, आगे बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यहां पर और रोमन शतपति के बारे में उसका तारीफ करता है। हालेलुया। और वो इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो क्या करता है, वो जाता है प्रभु के पास। क्यों? उसका नौकर बीमार है, उसको लकवा मारा है इसके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने आपको बताया लकवा किस कारण होता है, समझ आएगा नहीं? ये तो पता था कि आपको लकवा किस कारण होता है? नहीं, हम लोग सोचते हैं, बहुत लोग वो पैरालिसिस जो चलते हैं उनका शरीर नहीं चलता है कि उसका शरीर में कुछ बीमारी हो गया इसके लिए। नहीं, उसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में जो हम प्रेशर डालते हैं, वो जो दिमाग है उसके द्वारा, वो जो उसके नसें फट जाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर पैरालिसिस होता है। अगर लेफ्ट में मेरा प्रेशर आ गया, लेफ्ट में से मेरा नस फट गया तो पूरा राइट साइड पैरालिसिस हो जाता है। अगर मेरा राइट साइड का नस फट गया तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो आगे पढ़ना, मत्ती का पुस्तक 8:5 से। मग यीशु कफरनहूम आल्यावर एक शतपती या शताधिपती, हा चालेल चालेल, ते मराठीमध्ये आहे, हिंदी में शतपती आले, त्याच्याकडे आला व त्याला विनंती करून म्हणाला, प्रभुजी, माझा चाकर पक्षाघाताने अतिशय, म्हणजे वो मेरा जो नौकर है उससे पैरालिसिस हुआ है और वो बहुत बीमार है। हालेलुया। हाँ, अतिशय पीडित होऊन घर पे गिरा हुआ है। हालेलुया, घर पे बीमार है और वो बहुत क्रिटिकल है। हाँ, फिर येशूने कोणाला म्हणाला? शतपती जो है, रोमन शतपती, हा, त्यांना म्हणाला, मी येऊन त्याला तो स्वयं प्रभु यीशु ने क्या देना, उसने प्रभु यीशु ने क्या कहा वो शतपति से, मैं आता हूं तेरे साथ, मैं आता हूं वहां पे उसको चंगा कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर तेव्हा शताधिपती ने उत्तर दिले की प्रभुजी, आपण माझ्या छत्राखाली यावे अशी माझी योग्यता। तो जो शतपति है, जो रोमन शतपति, वो क्या बोल रहा है? प्रभु को क्या बोल रहा है? आप मेरे घर पे आए हो, मैं लायक ही नहीं हूं, योग्य नहीं हूं मैं। हालेलुया। वो अपने आप को प्रभु के सामने तुच्छ समझता है, योग्य नहीं हूं। हालेलुया। वो अपने आप को इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो नम्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे हैं लोग? घमंड से भरे हुए।
घमंडी नजर आते हैं हमारे। इतना बड़ा आदमी हो, कितना नम्र है, सोचना आप कभी कल्पना कर सकते हैं। ये आप लोग ने बहुत बार पढ़ा रहेगा ये दृष्टांत, बराबर है ना? ये पैराबल पढ़ा है क्या? नहीं, बहुत बार पढ़ा रहेगा। पर इसमें आपको कभी गौर किया, इतना बड़ा रोमन जो सूबेदार है, वो सतपति है, कितना बड़ा आदमी हो गया रहेगा, ओके? और वो आ रहा किसके लिए है? एक नौकर के लिए, एक तुच्छ आदमी के लिए आ रहा है, गरीब आदमी के लिए। और वो कौन है? उसका नौकर है। और वो क्या है? वो बीमार हो गया है, उसको पैरालिसिस हुआ है। तभी वो आ रहा है प्रभु यीशु के पास। अभी प्रभु कहां जा रहा है? कफरनहूम जा रहा है। कितना दूर रहेगा वो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु बोलता है उसे, मैं आ रहा हूं तेरे साथ, चलो, और उसको मैं चंगा करेगा। वो क्या बोलता है सतपति उसे? बोलते हैं मेरे घर पे आने का मेरा लायक ही नहीं है आप, मैं इतना तुच्छ हूं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को नम्र बनाता है, हम्बल करता है, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में हमें, अगर मुझे कोई चीज में परिवर्तन लाना है, मेरे जीवन में मुझे विजय पाना है, तो मुझे नम्र बनना है। द मोर यू humble yourself, the more Lord will exalt you. जितना आप नम्र होगे, प्रभु उतना आपको उठाएगा। हालेलुया। The more and more you humble yourself, जितना आप अपने आप को नम्र बनेंगे, दीन हो जाएंगे, प्रभु के चरणों के करीब हो जाएगा, प्रभु को के दीन हो जाएंगे या नम्र हो जाएंगे, उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक उदाहरण दूं, अभी आपके इधर कोई एक बड़ा फंक्शन है, ओके? अगर आप कोई फंक्शन में जा रहा हो और आप भी कोई एक इंपॉर्टेंट आदमी है, अच्छा आदमी है या बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ओके? और आपको भी बुलाया गया है, हजारों के तादाद में आप लोगों को बुलाया, लोग आए हैं वहां पर, और आपको भी बुलाया है। पर आप क्या करते हो? आपको बुलाया है पर आप जाते हो पहला बेंच में आके बैठोगे, क्या आप जाओगे किधर साइड में जाके बैठोगे? ओके? जो नम्र इंसान है ना, कभी आके बड़ा दिखाएगा नहीं, वो क्या करेगा? वो आके पीछे बैठेगा। पर जो आदमी इंसान है जिसने वो फंक्शन रखा है, वो क्या करेगा? वो अगर वो देखते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, पर वो नम्र है, वो आएगा और उसको आएगा, बोले अरे भाई उधर मत बैठो, आप इधर आ जाओ और इधर आके पढ़े, सामने बैठो। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अपने आप को कभी नम्र करना चाहिए। जब आदमी नम्र होता है ना, लोग देखते हैं। हालेलुया। प्रभु के नजर में हम हर पल नम्र रहना चाहिए। अगर अपने जीवन में आपको सफल जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, मस्त जीवन जीना है, आपको नम्र होना चाहिए। जितना आप नम्र होगे उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी होता है ना, अपने को अभी क्या होता है, हम लोग अभी मिनिस्ट्री में जुड़ जाते हो, मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रदर लोग के साथ अच्छे अच्छे बड़े बड़े मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं तो क्या होता है, सबको क्या आता है, आजकल का क्या है, नया ट्रेंड क्या है, सबको फ्रंट सीट चाहिए, सबको प्लेटफॉर्म में चाहिए। पर कोई नहीं देखते कि भाई पीछे में बैक स्टेज में काम करूं, या कोई प्लेट धो लूं, या बाथरूम धो लूं, कोई वो काम किसको भी अच्छा नहीं लगता है। पर किसको भी प्रचार करना बोले तो, या स्टेज में आके सबको ये करना, सबको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर आप जाते हो, आप आए आ रहे, प्रभु का ये राज्य का काम कर रहे हैं, पर आप आए उधर आके देख रहे हैं, अगर किसको तकलीफ है आप उसका मदद कर रहे हैं, किचन में अगर कुछ प्रॉब्लम समस्या है, अगर कोई नहीं है उधर जाके थोड़ा मदद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप किसको नहीं दिखा रहे हैं, आप प्रभु देख रहे हैं आपको। हालेलुया। और प्रभु देखता है ये सब, ऐसा नहीं कि नहीं देखता है, वहां से प्रभु आपको उठाता है। हालेलुया। हम प्रभु, अब ब्रदर को पहचानते, अभी कितने साल हो गए, 2006-7 से पहचानते, पर हम जब प्रचार को आने लगे, हम कभी 4 या 5 साल हो गया, शुरुआत में 2007 से हम लोग ब्रदर को पहचानते हैं ना, 6 से, तो अभी हम लोग 5-6 साल तक हम ब्रदर को कभी नहीं मिलते थे। हम आते थे, प्रीचिंग सुनते थे, जो भी काम करने का उधर ही बार बार काम करते थे, चुपचाप निकल जाते थे। ब्रदर आता था, हमको देखता था, पर कभी उसका हम लोग मिलते नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड बोलते थे, विश करते थे, जाते थे, पर कभी नहीं हम लोग उसको ये करते थे। ये 5-6 साल तक हम वैसे ही करते थे।
फिर ब्रदर ने एक बार पूछा हमको, तेरी जिंदगी कैसी बदल गई? तब हमने बताया ब्रदर ऐसा ऐसा समस्या था, तभी मेरी बीबी ने आपको फोन किया, वचन पूछा, और वचन के द्वारा हमारे जिंदगी में परिवर्तन आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर ब्रदर देखता था, हम लोग हर पल आते थे, हम लोग गोवा में रिट्रीट में जाते थे, हम लोग कभी नहीं, हम लोग आते थे, सबको लेके आते थे, गोवा जाते थे, 100-150 लोग को लेके आते थे, बस बनाते थे, ट्रेन में जाते थे गोवा रिट्रीट, यूथ रिट्रीट में। और पर हम लोग कभी नहीं ब्रदर हमको प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं। मेरा एक बात मेरे को ब्रदर ने सिखाया था, वो एक शब्द बोला था, तुझे खुद को तेरा अपना लकड़ा काटना होगा, यू हैव टू कट योर ओन वुड। ये बात मेरे ध्यान में था। और ब्रदर कभी भी बोलता तेरे को जाने का, प्रीच करने का, मैं बोला तेरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म करेगा, मैं खुद अपना लकड़ा काटूंगा। हालेलुया। जब ब्रदर का प्रीचिंग सिंग था तो हम लोग ने क्या किया, बाइबल क्लास शुरू किया। एक व्यक्ति के लिए 2 जन जाते थे शुरुआत में बाइबल सिखाने के लिए, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, फिर एक जगह से दूसरा जगह, दूसरे जगह से तीसरा, ऐसे बम्बे में दूसरे जगह पे हम लोग बाइबल सिखाने लगे। फिर प्रभु ने हमें प्रमोशन दिया, बॉम्बे से बाहर जाने लगे, फिर अलग अलग स्टेट में जाने लगे। पर हम कभी किसको बोलते नहीं थे, हम अपने काम करते थे। ब्रदर पूछता था हमको कभी भी, अरे तू क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बाबा बोलता है ब्रदर आपको पता चलेगा, बता देते थे हम लोग। फिर धीरे धीरे ब्रदर को मानने लगा, पता चलने लगा, ये जा रहे हैं ये स्टेट में, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, महाराष्ट्र के इसमें आ रहे हैं। तो ब्रदर बोला अरे तू बताता क्यों नहीं मुझे? मैं बोला मेरे मुंह से नहीं सुनना है आपको, दूसरे लोग बोलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मैं अपना तारीफ नहीं करूंगा, मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी भी हम लोग जाते हैं, बात करता हूँ ब्रदर से, ब्रदर मेरा बात होता है, मेरा भाई है, मेरा गुरु है, वो हर चीज का मैं उसको बताता हूँ। ऐसा ना कि मैं रोज बात करता हूँ, कभी कभी बात करूंगा। और मेरा और उसका सबसे ज्यादा मस्ती मजाक होता है। कभी आप देखते होंगे मेरे साथ जितना मस्ती करता हो किसके साथ भी नहीं करेगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु जैसे आप नम्र होते हैं वैसा प्रभु आपको उठाता है। हालेलुया। और प्रभु के राज्य में अगर आप नम्र होना सबसे अच्छा है क्या नहीं? भले इंसान आपको उठाए या ना उठाए, प्रभु तो देखता है और प्रभु आपको उठाता ही उठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या इंसान के नजर में हमको बड़ा बनना है, क्या प्रभु के नजर में हमको बड़ा बनना है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, क्या आप आत्मा में गरीब हो, क्या आप आत्मा में अमीर हो? हालेलुया। क्या आप आत्मा में गरीब हो या अमीर हो? अमीर है, फिर कुछ नहीं होगा। आत्मा में गरीब होना है क्योंकि आप नम्र होगे, क्योंकि हम हर पल रहते हैं, आते हैं, सीखना है मुझे। हम आते हैं ब्रदर, इधर आते हैं, अभी मुझे प्रचार आता है उसका मतलब मैं नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं है। जब ब्रदर इधर प्रीच करते हैं, मेरी बीवी भी प्रीच करता है, मेरे भाई संदीप भी प्रीच करता है, तो मैं वहां पे बैठूंगा, मेरा नोटबुक निकालूंगा या मोबाइल निकालूंगा और देखूंगा क्या दे रहा है खजाना। वो संदीप भाई प्रीच नहीं कर रहा है, मेरी बीवी प्रीच नहीं कर रहा है, ब्रदर जॉनसन नहीं प्रीच कर रहा है, वहां पे स्वयं पवित्र आत्मा प्रीच कर रहा है। हालेलुया। मेरा भाई पीटर भी प्रीच करता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उधर बैठता हूं और मैं नोट्स बनाता हूं, क्या दे रहा है प्रभु मुझे, कुछ सिखा रहा है क्या नया, उसके बाद मैं सीखूं और मैं दूसरे को सिखाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें प्रकाशन देता है। अब प्रीचर को मत देखो, अब प्रभु को देखो। प्रभु ये प्रीचर नहीं, आप मुझे सिखा रहे हैं, देखो प्रभु स्वयं आपसे बात करेगा और जो समस्या उसका हल दे देगा आपको। पर अगर आप प्रीचर के पीछे भागोगे, अरे ये प्रीचर है उसके पीछे भागो, ये फादर है उसके पीछे भागोगे, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। परमेश्वर के वचन के पीछे भागो। परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे पढ़ना प्लीज। चालेल। तेव्हा शताधिपतीने
उत्तर दिले की प्रभु जी पण वो सतपति क्या बोलता है, प्रभु मेरे घर पे आपका आना योग्य नहीं है, मैं वो काबिल नहीं हूं, पर अगर आप एक शब्द बोलोगे तो मेरा जो नौकर है वो बीमार है वो चंगा हो जाएगा। अगर आप आए 3 दिन में, आज चौथा दिन है, चौथा दिन में अगर आप इतने वचन सुन रहे, प्रभु यीशु कहता है कि मेरे घाव से आप भले चंगे हो गए, शब्द है क्या नहीं, प्रभु का वचन है क्या नहीं, क्या आप विश्वास करते हैं कि वो वचन के द्वारा आप चंगे हो गए? तो ये लेना है आपको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बाइबल में, आपने बाइबल में देखा है 10 कोढ़ी के बारे में लिखा गया है, बराबर है। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आता है क्या नहीं? अभी आपने कभी कोई कोढ़ी लोगों को देखा है क्या? कोढ़ियों को देखा है? कैसे दिखते हैं? हाथ खाए हुए, नखून खाए हुए, नाक खाए, उसके होठ खाए हुए रहते हैं, कान खाए हुए रहते हैं, पूरा शरीर में हाथ पैर खाए हुए रहते हैं कि नहीं? वो कीड़ा खा लेते हैं। उनका शरीर से देखने से पता चलता है कि ना उसको कोढ़ी हुआ है, बराबर है। अगर वो कोढ़ी व्यक्ति है उसके सामने कोई जाता है? नहीं जाता है। अभी तो ठीक है, उस जमाने में तो नहीं आ सकते। अगर वो कोई यहूदी के सामने आया तो उसको पत्थर से मार के मार डाल देते, बराबर है। वो 10 कोढ़ी क्या करते हैं, उनको पता चला कि प्रभु यीशु है जो नबी है, वो चंगा करते हैं। तो 10 कोढ़ी क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु उनको देखता है और प्रभु क्या कहता है, प्रभु उनके ऊपर प्रार्थना करता है क्या? क्या कहता है? बड़ा प्रार्थना करता है क्या? बहुत बड़ा प्रार्थना किया रहेगा प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने क्या कहा उसको, जा और तुम जाके पुरोहित को, जा और तुम जाकर पुरोहित को। तो आप सोचो 10 लोग हैं, 10 लोग के मन में क्या क्या आया रहेगा? अगर आप 10 के जगह पे आप रहते तो क्या होता था? अरे क्या ब्रदर, तुम लोग प्रार्थना नहीं कर सकता था क्या? थोड़ा हाथ रखता तो बाल तो निकल जाता था ना मेरा, बराबर है क्या नहीं? पर प्रभु ने क्या कहा, जाओ पुरोहित के वो जाके दिखाओ। हालेलुया। क्या उन लोग ने सवाल किया क्या, प्रभु क्यों मेरे ऊपर हाथ ने किया रखा? क्या आपने प्रार्थना क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने वो दुष्ट आत्मा निकाला? बोला क्या उसने ऐसा? उन्होंने सुना प्रभु का बात और सीधे निकल गए, जाते आते स्तुति करते गए। हालेलुया। जब वहां पर पहुंचे और पुरोहित को दिखा तो क्या हो गया? क्या हुआ? जिस पल प्रभु ने कहा जाओ, उसी पल वे चंगे हो गए थे। जिस पल आप यहां आए, जिस पल आपने निर्णय लिया घर से, क्या मैं यहां पर आऊंगा और मैं आते ही मैं चंगा हो जाऊंगा, उसी पल जब घर में निर्णय लिया ना, उसी पल आपकी चंगाई हो गई है। यह विश्वास है। हालेलुया। जब आप निर्णय लेते हैं ना, उसी पल आपकी चंगाई होती है। हालेलुया। वो जो स्त्री है ना, जो बीमार थी, कितना 12 वर्ष से बीमार थी ना, रक्त में, जब उसने निर्णय लिया ना, उसी पल उसकी चंगाई हो गई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 10 जन जो चंगा हो गए, उसमें से 9 निकल गए, एक आया प्रभु के पास और प्रभु को उसका गवाही देने लगा। तो प्रभु ने कहा, कहां गए वो 9? वो बोले वो तो गए। तो प्रभु ने इसको क्या कहा, तुझे संपूर्ण चंगा कर दिया है मैंने। क्या बोला है? यू हैव बीन मेड होल। संपूर्ण, इसका मतलब तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 10 कोढ़ी जो है, उन्होंने विश्वास किया। ये जो रोमन जो सतपति है, उसने विश्वास किया। क्या हम विश्वासी हैं? क्या हम विश्वासी है क्या नहीं है? हम सब विश्वासी है। जो मुझे वचन मिलता है, वो वचन लेना है और मुझे विश्वास करना है, विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो चमत्कार उस समय में वो 10 कोढ़ी का हुआ, वो रोमन सतपति के द्वारा, उसके विश्वास से वो नौकर चंगा हुआ। आज तो हम लोग नए नियम में, प्रभु यीशु द्वारा मुझे धार्मिक हो, मैं धार्मिक हूं,
दो करिंथ 5:21 में दिया, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु द्वारा मुझे धार्मिकता मिला है, मैं धार्मिक हूं, मैं परमेश्वर के जैसा हूं। आई हैव द नेचर ऑफ गॉड, आई हैव द राइट स्टैंडिंग। मैं परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा, राइट स्टैंडिंग इज दाहिना ना, दाहिने ओर खड़ा। आई हैव द राइट स्टैंडिंग ऑफ विद गॉड। हाँ, मुझ में प्रभु यीशु का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ये जीवन जो है, ये साधारण जीवन नहीं है, अद्भुत जीवन है। और हम अपने आप को साधारण तुच्छ समझते हैं। जो आप सोचते हैं वही होगा। पर मैं बोलूंगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरा जीवन अद्भुत है, मेरा जीवन अच्छा है, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर प्रभु यीशु का है। गलातिया 2:20 में दिया है, मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस में मरा गया था। ये जो जीवन मेरा जो जी रहा हूं मेरा नहीं है, ये विश्वास का जीवन जो इस शरीर में जी रहा हूं, विश्वास से जी रहा हूं। हालेलुया। तो ये जो जीवन आप जी रहे हो वो विश्वास का जीवन है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है आप जो जी रहे। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा जीवन दिया है। ये हमारे जीवन का नाश करने वाला शैतान नहीं है, हम स्वयं हैं। हमारे सोच, हमारे शब्द, इसके द्वारा हमारा नाश हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा शब्द, मेरा सोच मैं अगर बदलूं और विश्वास के अनुसार मेरा जीवन जीऊं, तो मैं हर चीज में जय ही जय पाऊंगा, विजय ही विजय पाऊंगा। मेरे जीवन में बदल लाना है तो मुझे ही बदल लाना है और कोई बदल नहीं ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ना लास्ट। पन शब्द मात्र, सतपति क्या बोल रहा है प्रभु यीशु को? सिर्फ शब्द बोलो और म्हणजे माझा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चंगा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचो ना उसका जो रोमन जो सतपति है उसका विश्वास क्या है। और उसने कभी सुना नहीं रहेगा, उसने तो बाइबल पढ़ा नहीं रहेगा। क्या हम सबके पास बाइबल है? क्या हमने हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार देखा है क्या नहीं देखा है? तो हम इतना बड़ा हम विश्वास नहीं बढ़ा सकते। हमारे विश्वास आता कैसा है? विश्वास आता कैसा है? वचन कैसा आता है? वचन सुनने से बार 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 सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन लेना है, उस पर बोलना है, बार बार उस पर मनन चिंतन करना है। अगर आपके जीवन में आपको परिवर्तन लाना है तो आपको वचन लेना है। वचन लेते हुए आपको आपका विश्वास बढ़ाना है। मुंह खोल के जब आप बोलोगे, वचन लोगे, बार 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 बोलोगे, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। हर एक चीज में, जो भी चीज में आपको जय पाना है, वहां पे वचन लिखा है। वचन लो, बोलते रहो, मनन चिंतन करो, कल्पना करो, उसके अनुसार अपने जीवन जियो। अगर आप वचन लेते हो, विश्वास करते हो, पर वहां पे कार्य नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो, क्या वो कार्य करेगा? अगर मेरे घुटनों में दर्द है, ओके, और मुझे वचन मिला 1 पेतरुस 2:24 या स्तोत्रगण साम्स 22:14, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु का सारी हड्डियां जोड़ों से निकल गई और उस दर्द के द्वारा मेरे जोड़ों का दर्द निकल गया है। और या 1 पेतरुस 2:24 लेते हो, प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। मैं अगर ये विश्वास करता हूं, मैं लेता हूं वचन, बार 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 बोलता हूं, पर अगर मैं हिलता ही नहीं हूं, मैं घर पे ही बैठा हूं, अरे ब्रदर मेरा पैर ही नहीं हिल रहा है, क्या होगा? क्या चंगाई होगा क्या? वहां पे क्या करना है? वचन लेना है, कल्पना करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है।
बगैर एक्शन का कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप लोग ने देखा रहेगा लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन में बहुत सारे गाड़ियां ऐसे रखे थे रोड पे, सब गाड़ियां पार्क था, 2-3 महीना गाड़ी पार्क था। और ऐसा हो गया लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे गाड़ियां जो मालिक थे लेके गए, पर बहुत सारे गाड़ियां वहां पे पड़े हुए थे और वो रख के बाद में धूल चढ़ गया। बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। देखा है क्या नहीं? तो वहां पे धूल चढ़ा है तो गाड़ी कुछ काम का होता है क्या? 2-3 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो हालेलुया वो गाड़ी कुछ काम का होगा क्या? वैसे हमारे जीवन में अगर हम लोग एक ही जगह पे बैठे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या हम प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम कर सकता है क्या? प्रभु जो गाड़ी है ना, पार्क्ड गाड़ी के लिए कोई काम नहीं करेगा। पार्क गाड़ी का उसको कोई काम नहीं है। क्या आप वो गाड़ी है क्या जिधर पार्क किया है? हालेलुया। अपने आप से कहो, क्या आप वो गाड़ी है क्या एक ही जगह पे पार्क हो गया है, अभी तक उधर ही है और उसके ऊपर धूल लग गए ले बीमारी का? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है? लाना है क्या नहीं? क्या मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है? और मैं प्रभु को प्रसन्न कैसा कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? विश्वास के द्वारा। और मैं विश्वास कैसे बढ़ा सकता हूं? वचन के द्वारा। और मैं वचन लेता हूं, बार बार बोलता हूं, उस पर मनन चिंतन करता हूं और उस पर एक्शन लेता हूं, तभी तो मेरे जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है कि नहीं लाना है? अच्छा जीवन जीना है क्या नहीं जीना है? स्वस्थ जीवन जीना है क्या नहीं जीना है? समृद्ध जीवन, फलवंत जीवन, आशीर्वादित जीवन। मेरा मुंह खोल के मुझे बोलना है, प्रभु यीशु के द्वारा मैं समृद्ध हूं, मैं फलवंत हूं, मैं आशीर्वादित हूं, मैं चंगा हूं। ये शब्द आपको रोज बोलना है, कल्पना करना है और उसके द्वारा, उसके अनुसार मुझे चलना है। तब आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन। नहीं तो आप बोलोगे ब्रदर हाउ मेनी टाइम्स शुड आई कॉल से द स्क्रिप्चर? कुछ होगा क्या? फर्क आने वाला है क्या? हालेलुया। मुझे याद है वो जो आंटी बेटी है, जो सिस्टर बेटी है, उनका फोन आया था मुझे, तो तुम्ही मला प्रार्थना करायला सांगितलं काय वचन द्यायला सांगितलं? उन्होंने मुझे वचन पूछा, कुछ समस्या था, तो मैंने उनको साम्स 91 दिया। हालेलुया। मैंने कभी उनको देखा नहीं, उन्होंने एक ही बार मुझसे बात किया शायद, बराबर है। मैंने उनको वचन दिया, शायद मैंने प्रार्थना किया क्या नहीं मुझे याद नहीं, खाली वचन दिया और हो गया। इन्होंने वचन लिया और वचन बोलती गई, उसके जीवन में अच्छा हो गया। तो परसों के दिन आई और बोलने लगी ब्रदर तुम्हें माला वलकले का है, मेरे को पहचान दे क्या? बोला नहीं सिस्टर मैं नहीं पहचानती, पता है मैंने आपको कॉल किया था और मेरा ऐसा समस्या था, तो आपने मुझे साम्स 91 दिया, स्तोत्र ग्रंथ 91। हालेलुया। तो वो स्तोत्र ग्रंथ 91 के द्वारा मेरा जो समस्या था उसका हल हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने उनके ऊपर प्रार्थना किया? नहीं, मुझे जो प्रभु ने ज्ञान दिया है वो मैंने जाके बांट दिया और उसने क्या किया? वो लिया अपने जीवन में इस्तेमाल किया। जब उसने देखा मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, उसने क्या किया? दूसरों को दिया। ये तो होता है, एक बीज के द्वारा क्या होता है? एक ही फल मिलता है क्या अनेक मिलता है? हालेलुया। बीज के बताया ना कल ब्रदर ने, अगर मैं आपको एक बीज दिखाऊं तो क्या दिखेगा आपको? अगर मैं आपको एक बीज दे दूं तो आपको क्या दिखेगा? फसल बोले तो बागान दिखेगा या जंगल दिखेगा, बराबर है क्या नहीं? उसका मतलब एक बीज के द्वारा आप अनेक बीज मिलता है, सही है क्या नहीं? तो मेरे जीवन में अगर वो एक बीज के द्वारा मेरे जीवन में बदल आया तो मुझे वो बीज रखना है क्या? मुझे जाके देना है, दूसरों को देना है, ताकि ये बीज उनके जीवन में भी इस्तेमाल हो जाए, उनके जीवन में परिवर्तन आए, चंगाई आए। जब वो लेते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो वो क्या करते हैं? दूसरों को देता है। वैसा ही बड़ा सा बागान हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहता है? वो रोमन इसको सूबेदार या जो
सतपति को। कारण मी ही, वो क्या बोल रहा है, वो जो रोमन सतपति क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं तू मेरे घर, आप मेरे घर पे आने का गरज नहीं है, मैं वो लायक ही नहीं है, पर मैं एक इंसान हूं जो अधिकार लेना जानता हूं। मैं भी एक सूबेदार हूं, एक सतपति हूं, जो मेरे नीचे बहुत लोग काम कर रहा है, और मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं क्या करता हूं, बोलता हूं अरे ले और जा ये काम कर ले, सही क्या नहीं, वो अधिकार लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज वाच। कारण मी ही ताबेदार मनुष्य आहे। क्या तुम्ही आहेत का? क्या आप लोग अधिकार वाले हैं क्या? अधिकार लेना जानते हैं क्या? क्या आपके पास वचन है क्या अधिकार लेने के लिए? है क्या नहीं है? कौन सा वचन है बताओ तो थोड़ा, मैं भी देखूं। हालेलुया। कौन सा वचन है प्रभु ने आपको दिया है अधिकार का? लूक 10:19 में है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, और मत्ती का पुस्तक 18:18 में दिया है, मार्कुस का पुस्तक 16:16 से 18 में दिया है। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 से 28 दिया है। हालेलुया। फिर से बोलूं, हाँ इंग्लिश में देता हूं। सेंट लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19, धीरे से देता हूं, पता है मैं फास्ट जा रहा हूं। अधिकार का वचन है। दूसरा कौन सा था? मार्कुस का पुस्तक 16 और 17, 16, 17, 18 भी ले लो, बहुत जरूरी है वो। 16, 17, 18, अध्याय 16 वाक्य 16 से 18 अधिकार का है। तीसरा कौन सा दिया? मत्ती का पुस्तक 18:18, और चौथा कौन सा? उत्पत्ति 1:26 से 28। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस 1:26 to 28, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन आप लेते हो, ये वचन आपको लेना है, रोज बोलना है, इस पे मनन चिंतन करना है, कल्पना करना है। कल वो ब्रदर बता रहे थे ना, उदाहरण नहीं दिया, ब्रदर गए थे वो सिलवासा, और वहां पर वो उनको बोले थे क्या आप चंगा करते हो? तो ब्रदर ने क्या बोला? हाँ मुझे आता है चंगा करना। तो उसने क्या किया? वो लूका का पुस्तक 4:18-19 पढ़ा था, उसने क्या किया था? जो गूंगा था क्या किया? उसने कान पे उंगली डाला और अधिकार लिया, और वो जो जन्म से गूंगा था वो चंगा हो गया। हुआ क्या नहीं? कैसा हुआ? वो क्या जाके उधर खड़ा लिया, अपना गवाही दिया और हो गया? नहीं, उन्होंने वचन लिया था, और वो वचन उनको याद था। लूका का पुस्तक 4:18-19। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे हमें भी सीखना है। अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सही है क्या नहीं? अगर उसे अधिकार दिया है तो मुझे भी अधिकार दिया है। अगर वो चंगा कर सकता है प्रभु के वचन के द्वारा तो मैं भी कर सकता हूं। कर सकता है क्या नहीं? क्या आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? करने वाले, करने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ आगे बढ़ो। कारण मैं हूं एक ऑफिसर, मैं एक इंसान हूं जो अधिकार लेता हूं, जिसके पास अधिकार, हाँ हाँ अधिकार लेता हूं, वही तो बोला ना। हाँ प्रेज। और आणि माझ्या हाताखाली शिपाई असून मी एकाला जा म्हटले की तो उसका मतलब मेरे पास जो सिपाही, मैं अगर मैं बोलूं एक सिपाही को जा बोला तो वो जाता है, आ बोला तो आता है, तो अधिकार है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया।
तो ये क्यों उसके बाद अधिकार है? क्योंकि वो रोमन सूबेदार है। हालेलुया, सतपति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? और ये अधिकार क्या हम ले रहे हैं? क्या हमें लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो हम ले रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मिनिस्ट्री में ले रहे हैं, हाँ और ना? प्रेज द लॉर्ड। हाँ आगे। दुसऱ्याला ये म्हटले की तो ये तो आणि माझ्या दासाला अमुक कर म्हटले की तो अगर मैं मेरे नौकर को ये काम कर बोला तो वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ पुढे पढ़, पुढे वाच। हे ऐकून येशूला आश्चर्य, येशूला कशाला आश्चर्य वाटले? त्याचं कारण काय होतं? क्यों प्रभु आश्चर्यचकित रह गए? उसका मुख्य कारण क्या था? क्यों था? इतना बड़ा आदमी हो गया, उसके पास अधिकार था ना। वो क्या बोला प्रभु यीशु को? मेरे पास भी अधिकार है, मेरे नौकरों को अधिकार देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ आगे। वह आपल्या मागे येत असलेल्या मागे, हाँ लोकांना तो म्हणा, कोणी म्हणाला? प्रभु यीशु ने जो लोग थे उसके साथ थे, आ रहे थे, उसको क्या कहा? हालेलुया। हाँ, मी तुम्हाला सच सच, खचित म्हणजे सच सच, बराबर है ना? सच सच कहता हूं, हाँ खचित सांगतो, इतना विश्वास, एवढा विश्वास मला इस्राएल मध्ये आढळला। मैंने इस्राएल में इसके जैसा विश्वासी आदमी देखा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसके बारे में प्रभु यीशु बोल रहा है? क्या वो यहूदी है क्या गैर यहूदी है? हालेलुया, हालेलुया। तो अगर वो प्रभु यीशु उसके बारे में बोल रहा है, उसका विश्वास इतना बड़ा है, क्या हम विश्वासी हैं? क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? क्या हम ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं? क्या हमारे पास विश्वास है राय के दाना जैसा? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा निकालने का, बीमारियों को चंगा करने का? क्या ये अधिकार हम ले रहे हैं? लेना चाहिए। क्या अपने जीवन में हमें सफलता लेना चाहिए, सफलता पाना है क्या नहीं? क्या हमें अपना जीवन में सफलता पाना है? मस्त जीवन जाना है, जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा विश्वास बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या आपका प्रभु आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। और आप अपने प्रभु को कैसा प्रसन्न कर सकते हैं? किसके द्वारा? किसके द्वारा? और क्या आपके पास राय के दाने के इतना ही विश्वास है? उतना भी काफी है, सही है ना? क्या आपको आपका विश्वास बढ़ाना है? और ये आप विश्वास कैसे बढ़ा सकते हो? वचन सुन के, बार 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 वचन सुन के। अगर ये ब्रदर जो है सिलवासा में इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, वहां पे 12 जो गूंगे चंगे हो गए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? वही पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है, वही पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है क्या नहीं? क्या ये हम कार्य कर सकते हैं क्या नहीं?
हमने कोशिश ही नहीं किया, हमने विश्वास ही नहीं किया, इसलिए ये हालत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं क्या ये वचन के द्वारा या क्या या सत्य जानने से आपकी चंगाई हो गई है? अभी कितने लोगों को यहाँ पे चंगाई मिली है? हालेलुया। और लोगों को मिला है, क्योंकि जब आपको सत्य का ज्ञान मिलता है, सत्य तुम्हें चंगा करता है, मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से ताली बजाइए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पल के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सेशन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमें बताया प्रभु आपने विश्वास के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु आपने हमें आपका विश्वास हमें दिया है और हमें हमारा विश्वास बढ़ाना है, और विश्वास बढ़ता है वचन से, वचन सुनने से। जैसे जैसे हम सीख रहे, समझ रहे प्रभु, ये वचन ले रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य बताने के लिए, और ये सत्य के द्वारा हमें चंगा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चाय का ब्रेक लेंगे।